बहुत गहरी साजिश करने लगा पांडवों को मारने के। रात्रि के 2 बजे चलने का समय चलता है पांडवों के दल की तरफ। लेकिन पांडवों की रखवाली कौन थे? पांडवों की रखवाली कौन थे? स्वयं कन्हैया। और जिसके कन्हैया रक्षक हो उसका भला कौन बाल बांका कर सकता है? जाको राखे साइया मार सके न कोई, वाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। चाहे दुनिया ही अपन की क्यों ना वैरी हो जाए, लेकिन जब तक भाई ये रक्षक है तब तक तो हमारा कोई भी शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज 5-6 पांडवों को कन्हैया उठाते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं कि इस समय आपका यहां रहना सोना उचित नहीं है। 5-6 पांडवों को लेकर के चले गए, लेकिन ये गलती पांडवों से हो गई, अपने छोटे बच्चों को वहीं सोता हुआ छोड़ा। प्रातः काल रात्रि के 2 बजे अश्वत्थामा आता है और आकर के उन पांडवों को समझ करके उन छोटे बच्चों को मार डालता है, क्योंकि उन बच्चों के शरीर मुख कपड़ों से ढके हुए। प्रातः काल जब द्रौपदी जी भगवान कन्हैया और पांडवों के साथ आते हैं और आकर के देखा कि खून की धार कुटिया में से बह रही है, देखा कि छोटे छोटे 5 बच्चों की नृशंस हत्या हो चुकी है। रो रो करके बड़ा हाल हो गया, जमीन पर गिर पड़ी, विलाप कर रही है। पांडवों को बड़ा पीड़ा हुई। पांडवों ने तुरंत कन्हैया से पूछा, ये इतना जघन्य अपराध किसने किया है? और उधर अश्वत्थामा दूसरी तरफ दुर्योधन के समक्ष पहुंचा, लेकिन दुर्योधन जब तक अपने प्राणों को छोड़ चुका था कराते कराते। अब तो अश्वत्थामा और भी भयभीत हो गया, दौड़ते दौड़ते महलों में जाकर के छिप गया। और उधर कन्हैया ने देखा कि इतने जघन्य अपराध को भाई और कोई नहीं अंजाम दे सकता, सिर्फ और सिर्फ ये काम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा को ढूंढा गया, ढूंढ करके लाया गया, द्रौपदी जी के समक्ष बैठा करके मारने को चले। द्रौपदी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज मारो मत। क्यों? क्योंकि ये आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और आपके गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के विकराल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति पहले ही दे चुके हैं। आपकी गुरुमाता विधवा हो चुकी है, उनका इकलौता पुत्र ये है। यदि इसको भी आपने मार डाला तो आपकी गुरुमाता का क्या हाल होगा? क्योंकि बेटा कितना भी बिगड़ा हुआ हो भैया, कितना भी बेटा बिगड़ा हुआ हो, लेकिन मां के लिए तब भी वह हीरे के समान होता है। आज अश्वत्थामा को मारने का बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन द्रौपदी जी हाथ पकड़ लेती है, महाराज मारो मत इसको। कन्हैया से पूछा, प्रभु अब आप बताओ क्या करें? कन्हैया बोले, सुनो, शास्त्र में लिखा हुआ है कि कभी भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। क्या लिखा हुआ है? कभी भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को जो मारने का प्रयास करता है या ब्राह्मण को मारने की साजिश करता है, उसको 83,99,999 योनियों में प्रताड़ित होना पड़ता, भटकना पड़ता है। उसको मानव योनि पुनः नहीं मिला करती आसानी से, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप पड़ता है। ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। और ब्राह्मण कौन होते हैं ये भी बता दो। ब्राह्मण जो गायत्री को जपते हैं, जातियों से नहीं, जातियों से नहीं। ब्राह्मण जो ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्या? जिसको शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो गायत्री को भजता है, गायत्री को जपता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। मैं तो भाई उन्हीं को कहता हूं, बाकी और बाकी मैं नहीं कहता, क्योंकि हमारी गुरुदेव यही कहते थे, बेटा ब्राह्मण बेटा वही जातियों से नहीं, कर्मों से और विद्वत्ता से माने जाते हैं। आज भगवान कन्हैया पांडवों से बोले, पांडवों, लेकिन ब्राह्मण अपने पतन के मार्ग पर, यदि ब्राह्मण अपने कर्म से पतन के मार्ग पर चला जाए तो उसके लिए भगवान ने कठोर दंड की व्यवस्था बना रखी। भाई जिसकी जैसी पदवी
उसको वैसा दंड का प्रावधान भी है। शास्त्र में कहा गया भी है, ब्रह्म वदन हंतव्य, ब्रह्म वदन हंतव्य आतताई वदन मयई बोभयाम नातम परिपाहे अनुशासनम। यदि ब्राह्मण अनुशासन तोड़ दे, ब्राह्मण होते हुए भी यदि नशा करने लग जाए, कहते हैं कि ब्राह्मण के एक बार मुख पर यदि नशा भी आ गया, एक बार भी ड्रिंक कर ली, तो वह ब्राह्मणत्व को उसी दिन उसका नष्ट हो जाता है ब्राह्मण। वह अपने लिए कितना भी ब्राह्मण कहने का डंका बजाए, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं रहता भगवान के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। और ऐसे ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण नशा करने लग जाए, पतन के मार्ग पर चले जाए, क्योंकि ब्राह्मण के लिए नशा सबसे ज्यादा निषेध माना गया है। यदि ब्राह्मण नशा करे तो भगवान ब्रह्मा जी कठोर दंड की व्यवस्था उसको रखते हैं। बेटा कोई बात नहीं, जब तो तूने अपनी चलाई, एक तो हमने तुझको सबसे महान बनाकर के भेजा, सबसे बड़ी जाति में जन्म देकर के भेजा, लेकिन तू तो समाज को ज्ञान देने की बजाय स्वयं ही नशा के चंगुल में फंस गया। पुनः मानव योनि में जन्म नहीं देते, ऐसे लोगों के लिए जन्म नाली के कीड़े का दिया करते हैं। इसलिए हम लोग ब्राह्मणों के भी कर्तव्य बनते हैं कि हम लोग पतन के मार्ग पर ना जाने का प्रयास करें। दूसरा, बाल हत्यारे को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाल हत्यारे को छोड़ने का मतलब भी बहुत बड़ा पाप होता है। अब तो दोनों बातें हो गई प्रभु, एक तरफ तो ये ब्राह्मण है, दूसरी तरफ बाल हत्यारा है, वो भी 5-5 बच्चों की हत्या। कौन था? अश्वत्थामा ब्राह्मण ही तो था। प्रभु अब आप ही बताओ क्या किया जाए। सुनो, आप मत मारो अपने हाथों से, इसको छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण है, लेकिन इसने बाल हत्या की, इसको कठोर दंड ब्रह्मा जी स्वयं देंगे, भगवान भोलेनाथ स्वयं देंगे। ऑर्डर अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, लेकिन बिगड़े हुए लोग भाई कहां मानते हैं? बिगड़े हुए लोग कहां मानते हैं? बोली गोविंद भगवान की आरती कर दो, आरती कर दो, एक भजन, 2 भजन, चलो भैया भजन गा दो। भजन के उपरांत, क्योंकि समय भी मेरे हिसाब से एक बहन उठी और वो भी बहुत श्रद्धा से कथा को सुनने वाली, तो मुझको लगता है सारी परेशान हो गया। भजन सुना तो भैया बढ़िया वाला।